डियर स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर में सेट्स के बारे में पढ़ा था, इसकी नोटेशन के बारे में पढ़ा था और इसकी रिप्रेजेंटेशन पढ़ी थी, कैसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि सेट्स क्या होता है। A set is a well defined collection of distinct objects। ये एक कलेक्शन होती है। कैसी कलेक्शन होती है? वेल डिफाइंड होती है। आपकी जो डेफिनेशन है या जो कलेक्शन है, पर्सन टू पर्सन जो है वेरी नहीं करनी चाहिए, इसलिए इसको वेल डिफाइंड कहा। तो बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू इसके सिंबल्स बताए थे। और इसके अलावा सेट को आप हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे और सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम स्मॉल अल्फाबेट्स लेटर से डिनोट करेंगे। इसमें फिर हमने आपको दो रिप्रेजेंटेशंस बताई थी, एक रोस्टर फॉर्म है और एक सेट बिल्डर फॉर्म। तो जो रोस्टर फॉर्म है उसमें क्या करते हैं हम, सभी के सभी जो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं उनको, या ऑब्जेक्ट्स भी बोल सकते हैं या फिर उनको मेंबर्स बोल सकते हैं। सभी की सभी जो एलिमेंट्स हैं उनके बाद कॉमा लगा होता है और सभी एलिमेंट्स के एंड में जो है क्या लगे होते हैं, ब्रैकेट्स, करली ब्रैकेट लगा होता है। तो उसको हम रोस्टर फॉर्म कहते हैं। और सभी एलिमेंट्स के बदले एक ही स्टेटमेंट दी गई हो, एक ही कॉमन स्टेटमेंट दी गई हो, तो उसको हम सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। ये हमने स्टडी किया था। तो आज हम एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 1.1, क्वेश्चन नंबर 1 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। तो इनमें से कौन-कौन से सेट्स हैं और कौन-कौन से सेट्स नहीं है, हम ये कंफर्म करेंगे। The collection of all the months of a year beginning with J। लेकिन वो महीने बताइए जिनका नाम जे से शुरू होता है। तो ये सेट है कि नहीं है? यस, ये सेट है। ये आप किसी से भी पूछ लीजिए, सबका आंसर सेम ही रहेगा। कौन कौन से मंथ है? जनवरी है, जून है, जुलाई है। तो ये क्या है? चाहे मेरे से पूछें, चाहे आपसे पूछें, चाहे आप किसी और से पूछें, तो इसका जो आंसर है ये सेम रहेगा। इसका आंसर वेरी नहीं करता है, इसलिए दिस इज अ वेल डिफाइंड सेट। ये क्या है? सेट है। वेल डिफाइंड कलेक्शन है, दिस इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, therefore it is a set। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर। देखो राइटर्स तो बहुत सारे हैं, राइटर तो बहुत सारे हैं, लेकिन टैलेंटेड किसको बोलते हैं? टैलेंटेड, ये टैलेंटेड बताया नहीं जा सकता कि टैलेंटेड किसको बोलते हैं। अब मेरे लिए टैलेंटेड आर डी शर्मा है, आपके लिए टैलेंटेड मान लीजिए कोई और है। तो इसको, ये जो डेफिनेशन है, ये जो कलेक्शन है, ये कर रही है पर्सन टू पर्सन वेरी कर रही है, पर्सन टू पर्सन चेंज हो रही है। जैसे मैं हूं, मेरे लिए टैलेंटेड कोई और है और आपके लिए कोई टैलेंटेड कोई और है, इसलिए ये जो है वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। अगर वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है तो ये सेट नहीं है। ये सेट है, ये सेट नहीं। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अ टीम ऑफ 11, 11 मतलब पूरे जितने भी प्लेयर्स हैं वर्ल्ड में, जितने भी क्रिकेट प्लेयर हैं, उन सब में से 11 चूज कर रहे हैं। कौन से 11 चूज कर रहे हैं? बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन, बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन चूज कर रहे हैं। पूरे वर्ल्ड के जितने भी क्रिकेटर्स हैं उन सब में से। तो ये चूज करना भी बहुत मुश्किल है। इसलिए मुश्किल है क्योंकि हमारे लिए बेस्ट कौन है? विराट कोहली है, सचिन तेंदुलकर है, गांगुली है, हरभजन है। तो इस तरह के वो हमारे लिए तो बेस्ट है। और भी हम बाकी कंट्रीज के भी कलेक्ट कर लें, लेकिन किसी और कंट्री के किसी पर्सन से अगर हम पूछें तो उसके लिए बेस्ट कौन है? उसकी कंट्री के जो बैट्समैन है वो बेस्ट है। अगर हम 11 हमने केवल कलेक्ट करने हैं तो वो सबके लिए जो है वेरी कर रहा है, इस सब के लिए स्टेटमेंट जो है चेंज हो रही है। तो इसलिए ये भी वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, therefore it is not a set। नेक्स्ट,
collection of all boys in your class. Yes, this is a set because कितने बॉयज हैं आपकी क्लास में? 3 है या 4 है? आप किसी से भी पूछ लीजिए, चाहे आप ये प्रिंसिपल से पूछेंगे तो वो भी 3 ही बताएंगे। आप देख रहे हैं तब भी 3 ही है। कोई और देख रहा है आपकी क्लास का ही, सतीश देख रहे हैं, सबको वो गिनती करेगा तब भी 3 ही, मैं गिनती करूंगा तब भी 3 है। कोई भी क्लास में आकर के चेक कर ले तो जितने वो बॉयज हैं वो स्टेटमेंट कभी चेंज होने वाली नहीं है। therefore this collection is well defined collection, therefore it is a set, it is a set. Next, collection of all natural numbers less than 100. किसी से भी पूछ लीजिए, all natural number less than 100 कौन कौन से आए? 1 to 99, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो भी काउंटिंग करेगा 99 तक काउंटिंग करेगा। तो ये क्या है? अपने आप में एक सेट है और ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है। ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल भी चेंज नहीं हो सकती, चाहे इस स्टेटमेंट को कोई भी करे। दिस collection is a well defined collection, therefore it is a set. Next, collection of noble writer, noble, collection of novel written by writer मुंशी प्रेमचंद। नोबल बताना है आप, बिल्कुल सही बोला। मुंशी प्रेमचंद जो राइटर द्वारा लिखे गए जितने भी नोवेल हैं वो सब इकट्ठे करो और वो क्या है उनको तो कोई पूछ लो, इन इस कलेक्शन को किसी से भी पूछ लें, ये जो कलेक्शन है सेम ही रहेगी, ये कलेक्शन चेंज नहीं होगा। यूं कह लो कि मेरे द्वारा लिखी गई कितने बुक्स हैं तो वो जितनी है, चाहे वो 5 है, चाहे 10 है, चाहे 15 है, चाहे 100 है, वो उतनी की उतनी ही रहेगी। दिस इज अ वेल डिफाइंड collection, therefore it is a set. Next, collection of all even integers, all even integers, ये भी well defined collection है, therefore it is a set. इंटीजर कौन कौन से होते हैं? नेगेटिव, पॉजिटिव, और लेने कौन से हैं इसमें? इवन, उन सब का एक सेट बन सकता है। वो कलेक्शन भी कभी चेंज होने वाली नहीं है, वेरी होने वाली नहीं है, पर्सन टू पर्सन वेरी होने वाली नहीं है, therefore it is a set. Next, collection of questions in discussions है 6. तो दिस इज collection is well defined collection, जिस मर्जी से पूछ लो इस बुक में क्वेश्चन उतने के उतने ही रहेंगे, therefore it is set. Next, collection of most dangerous animal of the world. This is not a set because dangerous जो word है, dangerous जो word है, ये dangerous मैंने पहले भी एक एग्जांपल दिया था कि डेंजरस जो है किसी के लिए तो कुत्ता भी डेंजरस है क्योंकि वो कुत्ते से डरते हैं, तो वो तो हमेशा यही स्टेटमेंट देंगे कि डॉग इज अ डेंजरस एनिमल। लेकिन किसी किसी के लिए डेंजरस जो है उन्होंने अपने घर में ये जो डॉग है अपने घर में पाल रखा है, तो उनके लिए डेंजरस एनिमल नहीं है। तो ये भी जो है आपका ये जो कलेक्शन है डेंजरस एनिमल की जो कलेक्शन है, दिस इज नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, it changes from person to person, therefore it is not a set. Question number 2, let a is equal to 1 2 3 4 5 6, किस फॉर्म में आपके पास सेट दिया हुआ है? सेट मैंने आपको बताया कैसे डिनोट किया जाता है। सेट इज जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर एंड इट इज रिटन इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में लिखा होता है। क्या होती है रोस्टर फॉर्म? रोस्टर फॉर्म में ये हर एक जो एलिमेंट है वो अलग अलग करके लिखा होता है और all the elements are separated by comma and enclosed by curly bracket, इसलिए क्या है रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ। तो ये एलिमेंट्स दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6 और क्या बोला है? इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल belongs to and does not belongs to in the space given below। ये जो स्पेस आपके पास दिया हुआ है इसमें आपने सिंबल इंसर्ट करना है, बिलोंग्स टू या डज नॉट बिलोंग्स टू आपने ये सेट देखकर। तो क्या पूछा हुआ है? 5
इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। देखो चेक करो है एलिमेंट या नहीं। 1 2 3 4 5 यस 5 इज एन एलिमेंट या 5 is an element of set A ऐसे बोलते हैं 5 is a member of set A 5 belongs to A ऐसे बोलते हैं 5 belongs to A नंबर 2 8 belongs to A no 8 does not belongs to A 8 does not belongs to A यानी कि 8 is not a member of this set A next 0 belongs to A no 0 इसमें है ही नहीं इसलिए 0 does not belongs to A 0 जो है इस सेट A का एलिमेंट नहीं है 0 is not a member of this set A next 4 belongs to A yes 4 belongs to A 4 belongs to A 4 जो है इस सेट का एलिमेंट है 4 is an element of this set A next 2 belongs to A yes 2 belongs to A 2 जो है इस सेट A का एलिमेंट है 10 belongs to A no 10 does not belongs to A 10 is not a member of this set 10 is not an element of set A कुछ भी बोल सकते हैं तो ये थे सिंबल इंसर्ट क्वेश्चन नंबर 3 राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म क्या होती है रोस्टर फॉर्म होती है हमने इस सेट्स को कैसे लिखना है ये किस फॉर्म में दिए हुए हैं ये दिए हुए हैं सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है इस सभी एलिमेंट्स की जो है एक ही स्टेटमेंट में एक ही कॉमन स्टेटमेंट सभी के बदले में लिखना वो होती है सेट बिल्डर फॉर्म तो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है इसको आपने क्या करना है इसको आपने रोस्टर फॉर्म में लिखना है रोस्टर फॉर्म में कैसे हर एक एलिमेंट जो है अलग अलग करके लिखना है और कॉमा लगाना है सबके बीच में और करली ब्रैकेट से उसको एनक्लोज करना है तो सबसे फर्स्ट है सेट ए क्या है x such that x is an integer and कौन से इंटीजर क्या होता है नेगेटिव पॉजिटिव इंक्लूडिंग 0 तो कौन से नंबर -3 और 7 के बीच के सभी नंबर x लाइन बिटवीन दिस x लाइन बिटवीन -3 एंड 7 यानी कि -3 किसके अंदर नहीं है -3 से बड़ा और 7 से छोटे वो सभी इंटीजर्स लिखिए और कैसे लिखना है इनको रोस्टर फॉर्म तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ये रोस्टर फॉर्म है -3 इसके अंदर नहीं आएगा -3 और 7 के बीच के तो ये हो गया -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 ये वो सभी नंबर्स हैं जो -3 और 7 के बीच में है और ये वही सब के सब इंटीजर्स हैं जिनको यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा था और ये इनकी रोस्टर फॉर्म नेक्स्ट b x such that x is a natural number less than 6 6 से छोटे नेचुरल नंबर कहां से शुरू होते हैं जहां से हम बोलना शुरू करते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 से छोटे लिखने हैं 6 से छोटे कौन होंगे 5 तक और C क्या है x क्या है x such that x is a two digit natural number whose sum is 8 two digit natural number कहां से शुरू होते हैं 10 से 10 और कहां तक 99 तक क्योंकि 10 से पीछे कितने हैं सिंगल डिजिट नंबर है और 99 के बाद कौन से हैं 3 डिजिट नंबर तो टू डिजिट नंबर्स वो वाले लेने जिनका सम 8 है तो टू डिजिट नंबर 10 11 12 13 14 15 16 17 है जिसका सम कितना है 8 है और 26 हो गया और 35 और 44 और 53 और 62 के बाद 71 और 80 ये वो सभी के सभी टू डिजिट नंबर हैं जिनका सम
8 है। इन सब को हमने रोस्टर फॉर्म में लिखा, सभी नंबर सभी एलिमेंट्स के बीच में कॉमा लगाया और कर्ली ब्रैकेट से एनक्लोज किया, इसको हम रोस्टर फॉर्म कहते हैं। नेक्स्ट डी क्या है? x such that x is a prime number divisor of 60। प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो केवल अपने आप से और एक से डिवाइड होते हैं, वो प्राइम नंबर होते हैं। तो 2 is only even prime number। इवन भी होते हैं प्राइम नंबर, लेकिन 2 केवल इवन प्राइम नंबर है। ये 60 डिवाइड करता है और 3 से भी 60 डिवाइड होता है, 5 से भी डिवाइड होता है, और इसके बाद 6 से भी डिवाइड होता है, लेकिन 6 जो प्राइम नंबर नहीं है। और किसी भी प्राइम नंबर से 6 के बाद 7 प्राइम नंबर है, लेकिन 7 से डिवाइड नहीं होता है। इसी तरह 9 प्राइम नंबर ही नहीं है, 11 प्राइम नंबर है लेकिन उससे डिवाइड नहीं होता है। इस तरह कोई भी और कोई नंबर नहीं है प्राइम नंबर जिससे कि जो कि डिवाइजर ऑफ 60 है। E the set of all letters in the word trigonometry। आप जानते हैं कि सेट में कोई भी सेट दिया हुआ है, अगर रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है तो उसमें कोई भी लेटर रिपीट नहीं होता। बाकी सभी के सभी लेटर्स जो हैं इन हम कॉमा में लिख सकते हैं और कर्ली ब्रैकेट में क्लोज कर सकते हैं, लेकिन बस इसमें यही है कि कोई भी लेटर रिपीट नहीं होता। जैसे अगर आप आपकी बुक्स की बात करें कि मैथ की अगर आप +1 की 2 बुक्स ले ली हुई है तो उसका क्या मीनिंग है? उसका कोई मीनिंग नहीं है। उस प्रकार एलिमेंट्स रिपीट होने का कोई मीनिंग नहीं है। दूसरी बात जो डेफिनेशन है आपकी वो भी क्या है? A set is well defined collection of distinct elements, distinct objects। ऑब्जेक्ट्स जो सभी कैसे होने चाहिए? डिस्टिंक्ट होने चाहिए। तो इसलिए T R I G O N M O आ चुका है, मेट्री M E T आ चुका है, R भी आ चुका है, Y M E T आ चुका है, R Y ये। और इस तरह F को बोला सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। तो इसमें भी वही लेटर आएंगे जो रिपीट नहीं हमने करने हैं, बस B E T R B T R, ये इन सब की जो है रोस्टर फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये आपके पास किस फॉर्म में दिया हुआ है? ये दिया हुआ है रोस्टर फॉर्म में। ऑल द एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमा एंड एनक्लोज्ड बाय कर्ली ब्रैकेट। ये किस फॉर्म में है? रोस्टर फॉर्म। सभी सभी रोस्टर फॉर्म में है। इनको आपने किस में लिखना है? सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है? आपने इनको एक ही स्टेटमेंट देनी है सब, यानी कि वन कॉमन डेफिनेशन देनी है। तो let this set be A, this is B, this is C, D and E। इस तरह हमने इनको नाम दे दिया A, B, C, and you know set is generally denoted by capital letters। तो ये कैसे हम इसको लिखते हैं? X such that X is equal to क्या है? 3 6 9 क्या है? 3 के मल्टीपल है, 3 के मल्टीपल। तो इसको हम 3n बोल सकते हैं, 3n बोल सकते हैं। और n कहां तक? 3 गुना 6, 3 3 9, 3 चौके 12, 4 तक। दिस n क्या है? नेचुरल नंबर
और ये नेचुरल नंबर कहां से कहां तक लाई कर रहा है? ये कर रहा है 1 से 4 तक लाई कर रहा है, 1 से 4 तक लाई कर रहा है, 4 3 बार। ये भी 3 का मल्टीपल है, 1 भरेंगे तो 3, 2 भरेंगे तो 6, 3 भरेंगे तो 9, 4 भरेंगे तो 12। तो कहां से कहां तक? 4 तक, 1 से 4। x कहां से कहां तक लाई करना है? 1 से 4। n जो है 1 से 4 तक लाई, इस तरह हम इसको मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट सेट बी, इसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिख सकते हैं? x की जगह हम y भी लिख सकते हैं, z भी लिख सकते हैं, स्मॉल लिखेंगे। तो हमने लिखा x सच दैट ये क्या है? 2 to the power 4, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 raised to the power 5। तो ये है 2 raised to the power n, where n is natural number। n क्या है? नेचुरल नंबर। और ये n कहां से कहां तक लाई कर रहा है? 2 raised to the power 1, 2 raised to the power 2, 2 raised to the power 3, 2 raised to the power 4, 2 raised to the power 5। कहां से कहां तक लाई कर रहा है? 1, ये n जो है ये 1 से 5 के बीच में लाई कर रहा है। दिस c, ये 5, 5 गुना 5, 5 गुना 5 गुना 5, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, यानी कि ये 5 के मल्टीपल्स हैं। और ये क्या बन रहा है? x such that x is 5 raised to the power n। 5 की पावर बन रही है 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4। और ये n क्या है? n जो है नेचुरल नंबर है, और ये कहां से कहां तक लाई कर रहा है? 4 तक। 5 raised to power 1, 5 raised to power 2, 5 raised to power 3, 5 raised to power 4। n कितना रहेगा यहाँ पर? 4, यानी कि 1 और 4 के बीच में लाई करता है। और d ये क्या है? ये x such that x क्या रहेगा? 2 raised to power 1, 2 raised to power 2, 2 raised to power 2 raised to power और 3। ये क्या है? तो ये है इवन नंबर। 2 raised to power 3 is 8, इसलिए 2 raised to power n नहीं है ये। तो क्या है? x is even natural, even natural number ऐसे लिखते हैं। लेस देन 8, 8 से छोटे, 8 से छोटा इवन जो नेचुरल नंबर है 7 तो होता नहीं है, इसलिए 6 ही होगा। 2 4 6। और e x such that x is 2 raised to power 2, 3 raised to power 2, 10 raised to power 2। तो ये बन रहा है 2 raised to power 2, 3 raised to power 2, n raised to the power 2, इस तरह बन रहा है। so that n क्या है? नेचुरल नंबर। और n कहां से कहां तक लाई कर रहा है? 1 लेस देन n लेस देन, कहां से कहां तक लाई कर रहा है? 10 तक, क्योंकि 10 raised to power 2 is 100। इसी तरह 9 raised to power 2 is 81, 7 raised to power 2 is, इस तरह ये सब आएगा इसका। तो ये थी सबकी सेट बिल्डर फॉर्म, इसको बोलते हैं हम सेट बिल्डर फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 5, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। नंबर 1, a x such that x is an odd natural number। x is an odd natural number, 1 3 5 7 9 and so on। list all the elements को लिस्ट इस तरह लिस्ट कर सकते हैं रोस्टर फॉर्म की तरह।
ठीक है। x इज एन इंटीजर, कौन कौन से इंटीजर, -1/2 से 9/2 तक। -1/2 इज नॉट एन इंटीजर। इससे पीछे वाला कौन सा इंटीजर रहेगा, कौन सा इंटीजर रहेगा, 0। 0 1 2 3 4, ये कौन, ये कितना आ रहा है, 4.5, तो 4 आ गया इसमें इंटीजर। और सी, इसमें x इज इंटीजर, इसमें भी इंटीजर ही आएंगे। लेस देन इक्वल टू 4, लेस देन इक्वल टू 4 कौन कौन से आए फिर इसमें, इसमें बने -2 -1 0 1 2, ये। और D, X is a letter in the word loyal, L O Y A, L नहीं आएगा क्योंकि ये रिपीट हो जाएगा। E, X is a month of the year not having 31 days, जनवरी नहीं आएगा क्योंकि 31 डेज उसमें फरवरी, इसमें फरवरी आ जाएगा। मार्च नहीं आएगा, अप्रैल, मई भी नहीं आएगा, जून, जुलाई और 31, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर आ जाएगा इसमें। तो ये मंथ आएंगे, 1 2 3 4 5, 5 महीने थे। X, that X is consonants in English alphabets, consonant ही लिखना है हमें कौन से, K से, which precedes K, K से पहले वाले consonants लिखने हैं। A तो आएगा नहीं क्योंकि ये वॉवल है, P C D E भी नहीं आएगा, F G H I नहीं आएगा, J, बस यही आएगा। ये था सभी एलिमेंट्स को लिस्ट करना, मींस रोस्टर फॉर्म में लिखना। क्वेश्चन नंबर 6, मैच द फॉलोइंग, इसको मैच करना है हमने। ये क्या क्या है, 1 2 3 6, और ये क्या, x इज अ प्राइम नंबर इन डिवाइजर ऑफ 6, 2 3, x इज अ ऑड नंबर लेस देन 10, और ये MATHE जो भी है मैथमेटिक्स नेचुरल नंबर डिवाइजर ऑफ 6, और ये 1 3 5 7 9, और ये x इज अ लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। ये तो साफ दिखाई दे रहा है, ये इसी से मैच होगा। और 1 2 3 6 ये जो है क्या है, नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, क्योंकि ये भी डिवाइजर ऑफ 6 है, पर यहाँ पर क्या है, प्राइम नंबर 6 जो प्राइम नंबर नहीं है, तो इसलिए नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6 ये सी से मैच कर रहा है। और 2 3 क्या है, ये प्राइम नंबर है एंड डिवाइजर ऑफ 6, इस तरह। और ये क्या है, 1 3 5 7 9, ये क्या है, x is an odd number less than 10, less than 10, ये है। तो फर्स्ट जो है किसको करना है, C को, और सेकंड A को, और थर्ड D को, और फोर्थ किसको, फोर्थ जो है सेकंड यानी B को मैच कर, इस तरह मैच हो रहा है। ये था आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज।